Well, Brett, I think it's mostly performative. They can call each other, they can meet, but everyone wants access to the U.S. market. And what we've seen thus far was, other than a brief retaliation by China, there's been absolutely no retaliation. We have 18 important trading partners. जी हाँ दोस्तों, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। आज यही बात बोल रहा है अमेरिका, क्योंकि ब्रिक्स के देशों पर उसने जैसे ही चढ़ाई की वैसे ही दोस्तों चाइना को छोड़कर उन्हें सभी ब्रिक्स के देशों को यही कह दिया कि ये बादल गरजने के हैं, बरसने के नहीं हैं, और इन्होंने अमेरिका के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर एक लगातार देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगाए, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाए, चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाए, और ये सारी ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, इनको पनिश करने के लिए एक जो अमेरिका है लगा हुआ है। लेकिन इसी के बाद उन्होंने कहा कि चाइना को छोड़कर किसी देश के अंदर दम नहीं है कि वो अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सके। उन्होंने कहा कि ये जो देश हैं सिर्फ बोल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर रही हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि यूएस की मार्केट का एक्सेस होने चाहिए और इसीलिए वो रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स चाइना की तरह उन देशों को भी देख रहा था कि ये भी यूनाइटेड स्टेट्स के सामानों के इंपोर्ट के ऊपर एक टैरिफ लगाएं, लेकिन उन देशों को पता था कि इससे सिर्फ और सिर्फ उनके देश में महंगाई होने वाली है और अमेरिका के सामानों को महंगा करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। यही कारण है कि ब्रिक्स के देशों ने चालाक रणनीति के चलते सिर्फ अमेरिका के इस कदम का विरोध किया, क्योंकि जो वो देशों के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगे हैं उनके अड़ोसी पड़ोसी देश जिनके ऊपर कम टैरिफ लगे हैं उनका सामान उस देश के अंदर ज्यादा बिकेगा, क्योंकि उनका सामान सस्ता होगा। लेकिन जब बात आएगी क्वालिटी की और उस देश के प्रोडक्ट की कि अगर उस बायर को, अमेरिका के बायर को उसी देश का प्रोडक्ट चाहिए, तो दोस्तों बातें गड़बड़ हो सकती हैं। यही कारण है कि दोस्तों यहां पर अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी, और वित्त मंत्री से जब पत्रकारों ने पूछा कि ये जो ट्रंप इतने लंबे चौड़े टैरिफ लगा रहे हैं इसका भुगतान कौन करेगा, क्या सरकार इसका भुगतान करेगी, तो इसके ऊपर ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि ये जो बिल है अमेरिकन को पे करना होगा। उन्होंने कहा कि जो इंपोर्टर है, जो अमेरिका के अंदर बैठकर ब्राजील का सामान मंगा रहा है, भारत का सामान मंगा रहा है, अगर उस सामान के ऊपर 50% टैरिफ है तो उसका भुगतान उस व्यक्ति को ही करना होगा जो उस सामान को लेने के लिए डॉकयार्ड पर खड़ा होगा। यानी कि उन्होंने कहा कि अब इंपोर्टर के पास दो ऑप्शन है, या तो महंगा सामान इंपोर्ट कर ले, ना ही तो फिर वो दुनिया के दूसरे देश से सोर्स कर ले, या फिर वो उस देश के एक ग्राहक को, एक्सपोर्टर को ये कहे कि भैया अपना रेट कम कर, क्योंकि तेरे एक चीज पर टैरिफ ज्यादा लगा हुआ है, तू अगर रेट कम करेगा तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। ये बात अमेरिका के बायर बोल सकता है उस देश के एक एक्सपोर्टर को। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका के जो इंपोर्टर हैं, व्यापारी हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो भारत के व्यापारियों को फोन कॉल करने वाले हैं कि अपने कीमतें गिराओ अगर अमेरिका के अंदर आपका सामान बेचना है। भारत के व्यापारी कहेंगे कि भैया मार्जिन नहीं है, हमें तो इतना 13,000 किलोमीटर सामान पहुंचाने में किराया बहुत लग जाता है, तो भैया कुछ तो पैसा दो। तो वो वाले कहेंगे हम पाकिस्तान से मंगा लेंगे, भैया अमेरिका के बायर कहेंगे कि हम पाकिस्तान से मंगा लेंगे और आपके हम पुराने कस्टमर जुड़े हुए हैं, हमारा आपसे अब कोई नाता नहीं है। तो दोस्तों भारत के व्यापारियों को इस सिचुएशन में या तो अपना ग्राहक छोड़ना पड़ेगा अमेरिका का, या फिर दोस्तों एक सस्ते रेट में वो सौदा टपाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों धर्म संकट में आ गए हैं भारत के व्यापारी, ब्राजील के व्यापारी और वो सभी देशों के व्यापारी जिन देशों के अंदर एक अच्छी खासी मात्रा में अमेरिका को सामान जाता है और जिन देशों पर 50% टैरिफ ठोका है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। तो दोस्तों ये सिचुएशन चल रही है और ये हालात चल रहे हैं व्यापारियों के बीच भी और अमेरिका के मंत्रियों के बीच भी, और यहां पर फाइनली डिसीजन हो गया है कि भारत के व्यापारी अगर ना झुकें, रेट कम ना करें, ब्राजील के व्यापारी भी रेट कम ना करें, तो दोस्तों अमेरिका के अंदर महंगाई का बंप फूटने में कोई नहीं रोक सकता है। यही कारण है कि उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी मान चुके हैं कि ट्रंप का टैरिफ जो है, इसका जो बिल है अमेरिकन को पे करना होगा। अब दोस्तों ब्राजील के देशों को, ब्राजील को, भारत को और ब्रिक्स के सभी देशों को चाहिए कि अपने रेट के अंदर दोस्तों कोई कटौती ना करे, और दोस्तों भारत के लोग अगर कटौती करने पर आएंगे तो दोस्तों वो उनका जो माल है घाटे में बिकेगा, और कौन सा पागल भारत का व्यापारी है जो घाटे में अपना माल बेचेगा। तो यही कारण है कि दोस्तों भारत की सरकार भी चौकन्नी है, जिसने भी कम रेट में माल बेचा दोस्तों फिर उसकी क्लास तो फिर लगेगी ही। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।